students, today we will discuss chapter 6 टिश्यू। इसका जो पहला चैप्टर था उस चैप्टर का नाम था द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ दैट इज कॉल्ड सेल्स। जो हमारी बॉडी का जो निर्माण होता है, जो इनिशियल यूनिट्स है वो सेल्स है। तो आज हम आगे जो डिस्कस करेंगे चैप्टर में, आज हम डिस्कस करेंगे सेल्स के बारे में, क्योंकि प्रीवियस चैप्टर में हम जो डिस्कस कर चुके थे, वी हैव डिस्कस्ड ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर मेड अप ऑफ सेल्स, जिसे हम बोलते हैं द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। इस जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं सच एज अमीबा, प्रोटोजोआ, ये सब सिंगल सेल से मिलकर बने होते हैं। जो जिनकी सिंगल सेल्स होती है वो सिंगल सेल से ही पूरी लाइफ साइकिल जो रहता है, पूरा जीवन चक्र एक सेल्स पे डिपेंड करता है, चाहे वो खाना खाना हो, रेस्पिरेशन करना हो, रिप्रोडक्शन हो, एक्सक्रीशन हो। बट उसके जो दूसरे हैंड, जिसे हमने बोला था मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, हमने बोला था ना मल्टी सेलुलर। पर मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में क्या होता है कि सेल्स जो होती है मिलियंस में होती है, बहुत, मतलब कि सेल्स बहुत ज़्यादा संख्या में। जैसे हम हैं, ह्यूमन बींग्स हैं, मल्टी सेलुलर हैं, तो नंबर सेल्स मिलियंस में रहती हैं। मोस्ट ऑफ दीज आर स्पेशलाइज्ड टू कैरी आउट द फ्यू फंक्शन। उनके लिए एक स्पेशलाइज्ड फंक्शन होते हैं, फ्यू फंक्शन होते हैं। ईच फंक्शन इज परफॉर्म बाय द डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ सेल्स। मतलब कि प्रत्येक कार्य करने के लिए एक अलग ही ग्रुप होता है सेल्स का। ह्यूमन बींग्स मसल सेल्स कॉन्ट्रैक्ट, रिलैक्स, मूवमेंट, नर्व सेल्स कैरी मैसेज। हमारी बॉडी में क्या है कि अलग अलग वर्क करने के लिए अलग अलग सेल्स का ग्रुप होता है। उसी प्रकार प्लांट्स में होता है कि प्लांट्स भी मल्टी सेलुलर होते हैं। जाइलम होता है, फ्लोएम्स होता है। जाइलम का काम क्या रहता है कि जो रूट्स हैं पानी को ब्रांचेज में पहुंचाते हैं। फ्लोएम का काम क्या है, जो फोटोसिंथेसिस से खाना बनता है उस खाने को स्टोर करते हैं डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स में। ठीक है, अब बात करते हैं कि टिश्यू है क्या। अब टिश्यू है क्या? क्या प्लांट्स एंड प्लांट मेड ऑफ सेम टाइप टिश्यू? नहीं, टिश्यू प्लांट्स में और एनिमल्स में अलग अलग रहते हैं, और एनिमल टिश्यूज अलग होते हैं। वो हम डिस्कस करेंगे, फर्दर आगे डिस्कस करेंगे। अब बात करते हैं सबसे पहले हम टिश्यू क्या है, हम टिश्यू कहते किसे हैं। अब टिश्यू कहते किसे हैं, तो टिश्यू क्या होता है, सेल्स के ग्रुप को, कोशिकाओं के समूह को टिश्यू कहते हैं। टिश्यू इज ए ग्रुप ऑफ सेल्स सिमिलर इन स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस। सिमिलर इन स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस, उन सेल्स के समूह का जिनका स्ट्रक्चर और कार्य समान हो, दैट इज कॉल्ड टिश्यू। या हिंदी में हम नॉर्मल लैंग्वेज में बोल सकते हैं कोशिकाओं के समूह को टिश्यू कहते हैं। अब क्या होता है, प्लांट टिश्यू आर टू टाइप्स। एक तो हम बोलते हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यू एंड सेकेंड इज परमानेंट टिश्यू। टू टाइप्स ऑफ टिश्यू होते हैं। मेरिस्टेमिक टिश्यू बेस्ड ऑन द डिवाइडिंग कैपिलरी टिश्यू, हायर प्लांट्स कैन बी डिवाइडेड इनटू टू मेजर टाइप्स, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू एंड परमानेंट टिश्यू। मेरिस्टेमिक टिश्यू, अब ये तो बात चली थी हमारी प्लांट, उसी प्रकार एनिमल टिश्यू होते हैं। अब बात चली थी हमारी, अब आर प्लांट एंड एनिमल्स मेड अप ऑफ सेम टाइप्स ऑफ टिश्यू। प्लांट एंड एनिमल्स बिलोंग टू डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ ऑर्गेनिज्म। अब क्या प्लांट और एनिमल्स अलग अलग होते हैं, क्योंकि प्लांट्स आर द ऑटोट्रोप्स एंड एनिमल्स आर द हेटरोट्रोप्स। क्योंकि प्लांट अपना खाना स्वयं बना सकते हैं। प्लांट आर स्टेशनरी, दे डू नॉट मूव, वे मूव नहीं कर सकते। हाँ, मतलब कि वो मूव नहीं कर सकते हैं। दे डू नॉट नीड मच एनर्जी, इसलिए उनके लिए ज़्यादा एनर्जी की भी आवश्यकता नहीं रहती है। ठीक, द मोस्ट टिश्यू ऑफ प्लांट आर सपोर्टिव विच प्रोवाइड द स्ट्रक्चर एंड स्ट्रेंथ। तो उसी प्रकार प्लांट्स में क्या है, वो प्लांट्स को स्ट्रक्चर एंड स्ट्रेंथ, मजबूती प्रदान करते हैं।
मोस्ट ऑफ टिश्यू लाइक जाइलम, फ्लोएम, स्क्लेंचाइमा, कोर्क और डेड द लिविंग प्रोटोप्लान। उसी प्रकार ऑन द अदर हैंड एनिमल्स ऑन द अदर हैंड मूव अराउंड द सर्च फूड मेड शेल्टर, अपने खाने के लिए और आवास के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान पर भ्रमण करते रहते हैं। इसलिए क्या करते हैं, उनके लिए दे रिक्वायर्ड मोर एनर्जी इन कंपैरिजन टू प्लांट्स। मोस्ट एनिमल टिश्यू हैव द लिविंग सेल्स, इनमें लिविंग सेल्स रहती है, उनमें डेड सेल्स पाई जाती हैं। एनिमल सेल्स एंड प्लांट आल्सो डिफर इन देयर पैटर्न ऑफ ग्रोथ। These are some tissue plant dividing throughout their life. Tissue divide through growth, reproduction of plant. Such tissue localized certain region based on dividing capacity. Tissue and various tissue can be classified. मतलब कि प्लांट और एनिमल्स में टिश्यू अलग अलग पाए जाते हैं, और क्योंकि एनिमल्स जो हैं, ह्यूमंस जो हैं, रिक्वायर द मोर एनर्जी इन कंपेरिजन टू द प्लांट्स। अब हम बात करते हैं प्लांट टिश्यू की। अब प्लांट टिश्यू टू टाइप्स के होते हैं, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू एंड परमानेंट टिश्यू। अब देखो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होते क्या है। अब देखो यह दिखाया गया डायग्राम में लोकेशन ऑफ द मेरिस्टेमेटिक टिश्यू इन द प्लांट बॉडी। अब मेरिस्टेमेटिक लेटरल मेरिस्टेम, इंटरकैली मेरिस्टेम एंड एपिकल। बात करते हैं हम मेरिस्टेम की। मेरिस्टेम टिश्यू आर टिश्यू विच आर डिवाइडेड एंड फॉर्म द न्यू सेल्स। They are divided. Meristemic tissue are the tissue which divided to form say new cells. इनसे नए cells का निर्माण हो जाता है। They have isodiametric cells, large central vacuole, cytoplasm. They cellulose, cell wall thin. अब इसमें भी क्या दिया, देखो डायरेक्ट दिखा है एपिकल मेरिस्टेम, इंटरनल और लेटरल। देखो भाई एपिकल जो स्टार्टिंग रहता है, एपिकल मेरिस्टेम इज सिचुएटेड एट द ग्रोइंग टिप्स ऑफ रूट, स्टेम एंड ब्रांचेज। ये कहाँ पाए जाते हैं, रूट्स में पाए जाते हैं, स्टेम में पाए जाते हैं और ब्रांचेज। ठीक। और लेटरल मेरिस्टेम इज सिचुएटेड ऑन द साइड ऑफ द एक्सिस, प्लांट हेल्प इन द सेकेंडरी ग्रोथ। एपिकल मेरिस्टेम एट द ग्रोइंग टिप्स, स्टेम्स, roots and increase the length of the stem and the root. The girth, the stem root increase due to the lateral meristem. अब बात चलती है lateral meristem की। अब lateral meristem कहाँ पाए जाते हैं? These are formed. अब बात चलती है, अब ये कहाँ पाए जाते हैं? lateral meristem. These are found on the lateral side of root and stems. अंदर की साइड में पाए जाते हैं। These divided tangential plane, core, cambium, vascular bundles. Vascular bundle में क्या आते हैं? जाइलम एंड फ्लोएम्स आते हैं। Lateral meristems. अब इनका फंक्शंस क्या रहता है? ये इंटरनली पाए जाते हैं। ठीक। अब इनका काम क्या है? Lateral meristem are responsible for the thickness of stem and root called secondary growth. एंड देन अब जो बात आती है इंटरकैरिलरी। अब इंटरकैली मेरिस्टेम क्या है? इंटरकैली मेरिस्टेम इज प्रेजेंट इन द नोडल रीजन ऑफ स्टेम एंड इट्स ब्रांचेज। इट इज द पार्ट ऑफ एपिकल मेरिस्टेम विच इज सेपरेट फ्रॉम द एपेक्स ड्यूरिंग द ग्रोथ। इट इज प्रेजेंट एट द बेस ऑफ लीव्स। यहाँ पे लीव्स जुड़ी रहती हैं, वो लीव्स है अगर जुड़ी हुई हैं तो वो यहाँ पाए जाएंगे। और एपिकल टिप्स क्या है? यहाँ पर टॉप टिप, जैसे पेन की टिप रहती है ना, तो ये यहाँ पाए जाते हैं। और ये कहाँ पाए जाते हैं? ये यहाँ पाए जाते हैं। ठीक। अब इनका फंक्शन क्या रहता है? इट इंक्रीज द लेंथ ऑफ द ऑर्गन। ये क्या है? जो भी पर्टिकुलर लिप्स है, जो भी है, उसकी लेंथ, उस ऑर्गन की लेंथ को इंक्रीज कर देते हैं। क्या कर देते हैं? इंक्रीज करते हैं। अब हम बात करते हैं परमानेंट टिश्यू। अब परमानेंट टिश्यू क्या होते हैं? परमानेंट टिश्यू आर derived फ्रॉम द मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। दे आर टिश्यू which have lost of capacity
टू डिवाइड, दे आर टू टाइप्स, ये टू टाइप्स के रहते हैं, सिंपल परमानेंट टिश्यू एंड कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। सिंपल एंड परमानेंट, देखो दिखाया है ना, सिंपल एंड परमानेंट टिश्यू। सिंपल रहेंगे दोनों परमानेंट ही, एक सिंपल रहते हैं एक कॉम्प्लेक्स रहते हैं। सिंपल परमानेंट टिश्यू में आएगा पैरेंचाइमा और कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू में आते हैं हमारे जाइलम। क्या आते हैं? जाइलम आएंगे। पैरेंचाइमा, कोलेंचाइमा, स्क्लेरेंचाइमा, ये सारी चीजें आती हैं। अब हम बात करते हैं सिंपल परमानेंट टिश्यू के बारे में। अब सिंपल परमानेंट टिश्यू के बारे में हम बात करते हैं। ए फ्यू लेयर्स ऑफ सेल्स ऑन द बेसिस ऑफ पैकिंग टिश्यू। परमानेंट टिश्यू which are made up of cells having similar origin, structure and function are called simple permanent tissue। मतलब क्या है? सिंपल परमानेंट टिश्यू जो बने होते हैं मेड ऑफ सेल्स हैविंग सिमिलर ओरिजिन, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। सिंपल परमानेंट टिश्यू उन सेल से मिलकर बने होते हैं जिनकी उत्पत्ति, स्ट्रक्चर और फंक्शन समान होते हैं, उन्हें हम बोलते हैं सिंपल परमानेंट टिश्यू। और ये सिंपल परमानेंट टिश्यू भी जो रहते हैं ये भी 3 टाइप्स के होते हैं। द फ्लेक्सिबिलिटी इन प्लांट ड्यू टू द अनोदर परमानेंट टिश्यू, कोलेंचाइमा, पैरेंचाइमा, कोलेंचाइमा और स्क्लेरेंचाइमा। ये मतलब कि 3 टाइप्स के होते हैं। सिंपल परमानेंट टिश्यू भी फर्दर 3 टाइप्स के होते हैं, पैरेंचाइमा, कोलेंचाइमा एंड स्क्लेरेंचाइमा। ओके।